हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जून, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के 11 साल, बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान। दोस्तों, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का जश्न। जी हां, बीजेपी 9 जून से देश भर में धमाकेदार प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, ये हैं वो योजनाएं जिन्होंने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। बीजेपी कार्यकर्ता 5 जून से 30 जून तक विकसित भारत का अमृत काल अभियान के तहत पौधरोपण, चौपाल और संकल्प सभाओं के जरिए जनता से जुड़ेंगे। बेंगलुरु में आरसीबी सम्मान समारोह में भगदड़, 11 की मौत। बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली खबर। आरसीबी की जीत के जश्न के लिए विधान सौध में आयोजित समारोह में भयानक भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। डीसीपी ने पहले ही सुरक्षा की कमी की चेतावनी दी थी, फिर भी ये हादसा। सीएम सिद्धारमैया ने इसका बचाव करते हुए कहा कि आयोजन कर्नाटक क्रिकेट संघ ने किया था, उनका कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, क्या यह जवाबदेही से बचने की कोशिश है? ब्रह्मोस की बारिश, सेनाओं को खुली छूट। भारत की सैन्य ताकत अब और मजबूत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार ने तीनों सेनाओं को ब्रह्मोस, S-400 और कामिकेज ड्रोन जैसे घातक हथियार बिना देरी खरीदने की छूट दे दी। अब दुश्मनों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह है भारत की नई रणनीति जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा फेंकेगी। नितिन गडकरी की प्रेरक कहानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साझा की अपनी जिंदगी की प्रेरक कहानी। 135 किलो से 85 किलो तक वजन कम करना कोई आसान काम नहीं। कोविड के बाद 3 घंटे रोज एक्सरसाइज और अनुशासित जीवन शैली ने उन्हें यह मुकाम दिलाया। दोस्तों, ये है मेहनत और लगन की जीत। पीएम मोदी पर अपमानजनक पोस्ट, हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रवैया। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में अजीत यादव की FIR रद्द करने से इनकार। कोर्ट ने कहा, संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ ऐसी भाषा बिल्कुल अस्वीकार्य। ये है कानून का दम। भारत माता पर केरल में सियासत। केरल में भारत माता को लेकर सियासत गर्मा गई। भाकपा ने भारत माता की तस्वीर के विरोध में तिरंगा फहराया, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने करारा जवाब दिया, भारत माता कोई बहस का मुद्दा नहीं। दोस्तों, ये है भारत माता के सम्मान की लहराई। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों का खुलासा। कनाडा से सनसनीखेज खबर। खालिस्तानी तत्वों की करतूत अब बेनकाब। पत्रकार मोचा बेजिरगन पर वैंकूवर में हमला हुआ। उन्होंने खुलासा किया कि खालिस्तानी तत्व कनाडा की सियासत में घुसपैठ कर रहे हैं। भारत पहले ही चेता चुका था और अब सच सामने है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। सैटेलाइट तस्वीरों ने साबित किया कि भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर उनके हमले के दावे पूरी तरह फर्जी। आदमपुर, भुज, नलिया, श्रीनगर, जम्मू, कहीं कोई नुकसान नहीं। गर्व भरे स्वर में ये है भारत की ताकत और सच की जीत। पीएम मोदी की ईद शुभकामनाएं। पीएम मोदी का बढ़ा दिल। बांग्लादेश से तनाव के बीच उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। यूनुस ने भी जवाब में दोनों देशों के रिश्तों की तारीफ की। दोस्तों, ये है भारत की कूटनीति की मिसाल। सिद्धारमैया का आरसीबी इवेंट पर बयान। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया का चौंकाने वाला बयान। उन्होंने कहा कि आरसीबी इवेंट कर्नाटक क्रिकेट संघ ने आयोजित किया, वो सिर्फ आमंत्रित थे। 11 लोगों की मौत के बाद भी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने की कोशिश। दोस्तों, सवाल ये है, जिम्मेदारी कौन लेगा? वन नेशन वन इलेक्शन पर श्री श्री रविशंकर ने वन नेशन वन इलेक्शन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा, बार बार चुनाव देश की रफ्तार रोकते हैं। पीएम मोदी के इस विजन से भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, ये है विकसित भारत का सपना। रिंकू सिंह की सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह की सगाई की धूम। 8 जून को लखनऊ में प्रिया सरोज से सगाई हुई और 18 नवंबर को वाराणसी में होगी शादी। KKR फैंस पूछ रहे हैं, शाहरुख खान सगाई में नहीं आए, क्या शादी में आएंगे? दोस्तों, ये जवाब वक्त बताएगा। रणदीप सुरजेवाला का चुनाव आयोग पर हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू बता दिया। उन्होंने 70 दिनों में 50 लाख नए वोटर जुड़ने पर सवाल उठाए। साथ ही RSS को विभाजनकारी करार दिया। दोस्तों, क्या ये सियासी हंगामा है या सच का खुलासा? गोवा में डॉक्टर सस्पेंड, फिर बहाल। गोवा मेडिकल कॉलेज में हंगामा। मरीज से दुर्व्यवहार के मामले में हेल्थ मिनिस्टर ने डॉक्टर रुद्रेश कुत्तीकर को सस्पेंड किया, लेकिन सीएम प्रमोद सावंत ने बहाल कर दिया। निष्पक्ष जांच का इंतजार, लेकिन क्या यह सही फैसला है? चिराग पासवान की आरा रैली। चिराग पासवान ने आरा रैली में मचाई धूम। तेजस्वी यादव पर नरम रुख, प्रशांत किशोर की तारीफ और एनडीए की जीत का दम।
क्या उनकी 10 बातें बिहार चुनाव में खेल बदल देंगी? दोस्तों, ये है सियासत का नया रंग। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी के फर्जी वोट के आरोप पर चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया। 15 साल की वोटर लिस्ट सौंपने को तैयार, लेकिन गड़बड़ी साबित न हुई तो कांग्रेस की साख पर सवाल उठ सकते हैं। दोस्तों, ये सियासी दांव उल्टा पर आ सकता है। पंजाब में 68 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। अनुसूचित जाति के 4727 लोगों का 68 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। ये है जन कल्याण की सच्ची मिसाल। अमित शाह की तमिलनाडु बंगाल भविष्यवाणी। गृह मंत्री अमित शाह ने बरहा दावा किया, सन 27 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। डीएमके को विफल बताते हुए उन्होंने बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की जीत का भरोसा जताया। दोस्तों, क्या ये सियासी भविष्यवाणी सच होगी? अमित शाह और कावेरी इंजन। अमित शाह ने कावेरी इंजन का जिक्र कर पाकिस्तान को ललकारा। पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर दिया। कावेरी इंजन भारत की सैन्य तकनीक का प्रतीक है जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा। बजरंग दल नेता की हत्या की एनआईए जांच। मंगलुरु में बजरंग दल नेता सुहास शेट्टी की हत्या के पीछे गहरी साजिश। गृह मंत्रालय ने केस एनआईए को सौंपा। आखिर किन तारों से जुड़ा है ये मामला? दोस्तों, ये खबर कई सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का पत्र। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग सख्त। आयोग ने कहा, जवाब चाहिए तो पत्र लिखो। कांग्रेस की बैठक रद्द। राहुल के सवालों का जवाब बाकी। दोस्तों, क्या यह सियासी हंगामा है? तटीय सुरक्षा में भारत की ताकत। भारत की समुद्री ताकत और मजबूत जोश में। केरल के विजिंजाम पोर्ट पर तटरक्षक बल ने नई जेटी का उद्घाटन किया। आईएनएस अर्नाला 18 जून को शामिल होगा। ये है भारत की तटीय सुरक्षा की नई ताकत। ऑपरेशन सिंदूर और भारत रूस रिश्ते। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई भारत की कूटनीतिक ताकत। रूस की तटस्थता के बावजूद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता साबित की। दोस्तों, ये है बदलते भारत की नई कहानी। मणिपुर में अरम्बाई टेंगोल पर सवाल। मणिपुर हिंसा में अरम्बाई टेंगोल का नाम चर्चा में। संस्कृति की बात करने वाला ये गुट अब आगजनी और दंगों के आरोपों में घिरा। सीबीआई ने एक सदस्य को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या ये पूरी साजिश का खुलासा करेगा? कोरोना के बढ़ते मामले। कोरोना फिर से सिर उठा रहा है। देश में 6000 से ज्यादा एक्टिव मामले, 65 मरीजों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा मामले। दोस्तों, मास्क और सावधानी अपनाएं। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की छलांग। मोदी सरकार के 11 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देश बने बाहे खरीदार। स्वदेशी हथियार और प्राइवेट कंपनियों का योगदान, ये है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। चीन का सुनामी सलाहकार केंद्र। चीन ने दक्षिण चीन सागर में सुनामी सलाहकार केंद्र शुरू किया। हाइनान के सान्या में बना यह केंद्र समुद्री आपदाओं की चेतावनी देगा। लेकिन क्या ड्रैगन की यह योजना क्षेत्रीय तनाव बढ़ाएगी? तुर्की के पाकिस्तान समर्थक रुख से भारत में हलचल। तुर्की से आयात पर प्रतिबंध की मांग तेज, लेकिन भारत ने व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं किए। सरकार ने तुर्की की कंपनियों पर सख्ती दिखाई, जैसे इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस से डील खत्म करने का आदेश। फिर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुर्की की स्लेबी कंपनी को राहत दी। क्या भारत का यह रुख रणनीतिक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से उनकी पहली मुलाकात होगी। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पर दुनिया की नजर। यह यात्रा 4 ऐतिहासिक पलों को रचेगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने कनाडा जाएंगे। वहां वे पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करेंगे और ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। एक तीर से 3 निशाने साधते हुए भारत वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाएगा। पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों पर कड़ा प्रहार होगा। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। शिमला से बड़ी खबर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सीएम सुक्खू भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। दोस्तों, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।